हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी में मैच्योर बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैच्योर कैसे बने? हम ज्यादातर खुद को या हमारी उम्र से बड़े लोगों को ही मैच्योर समझते हैं। छोटों को ना समझ और बच्चा समझकर उन्हें हर बात समझाने लगते हैं, या फिर कभी कभी तो हम अपने बड़ों को ही मैच्योरली नसीहत करने लगते हैं। तो ये चीज हकीकत में आखिर है क्या हम सच में इतने मैच्योर हैं जितना हम खुद को समझते हैं? क्या हम भी ज्यादातर लोगों की तरह खुद को समझते तो मैच्योर हैं, लेकिन हमारे एक्शंस सारे इमेच्योर होते हैं? मैच्योरिटी का मतलब अपनी सोच, अपने इमोशंस और अपने एक्शंस को बैलेंस और कंट्रोल करना होता है। और अगर हम केमिकल साइकोलॉजी और यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के प्रोफेसर जॉर्डन पीटरसन के अल्फाज में जाने तो उनका कहना है कि हम अपनी जिंदगी में जितने ज्यादा अलग अलग तरीके के मसाइल और हालात का तजर्बा करते हैं, छोटी उम्र में जितनी ज्यादा जिम्मेदारियां लेकर खुद को और जिंदगी को हैंडल करते हैं, उतने ही ज्यादा हम मैच्योर होते हैं और एक बामकसद जिंदगी जीते हैं। मैच्योरिटी के दो अहम एरियाज हैं। ज़हनी मैच्योरिटी, जिसमें हमारी सोच और सिचुएशन को देखने का नजरिया शामिल होता है। दूसरे नंबर पर जज्बाती मैच्योरिटी, जिसमें हम खुद के लिए और दूसरों के लिए जज्बाती तौर पर कितने मैच्योर हैं ये मालूम होता है। तो इन्हीं दोनों एरियाज को मिलाकर हमने आगे आने वाले पॉइंट्स तैयार किए हैं। नादानी की अलामतें बमुकाबला ज़हनी पुख्तगी की अलामतें। सबसे पहले जानते हैं कि नादानी की अलामतें क्या हैं। नादान लोग खुद को सबसे ज्यादा मैच्योर समझते हैं। जो चीज या पेशा ट्रेंड में होता है उसे वो फॉलो करते हैं, बजाय खुद के टैलेंट को पहचानने के और सिर्फ एक जिंदगी के मकसद की पैरवी करने के। बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना, ये सोचे बिना कि इससे किसी को बुरा लग सकता है या वो खुद बेवकूफ लग सकते हैं। दूसरों के जज्बात और दूसरों के बारे में ना सोचना, बस खुद के जज्बात के बारे में सोचना, अपने जज्बात पर कंट्रोल ना होना, हर बात पर ज्यादा रद्द अमल देना, सबसे ज्यादा कूल दिखने का शौक, अपने आप को बहुत ज्यादा सीरियस लेना, लोगों की छोटी छोटी बातों पर बुरा मान जाना और दिल से लगा लेना, सिर्फ अपनी ही बात करना बजाय दूसरों की बात सुनने के, लोगों से झूठे वादे करना और इन वादों को पूरा ना करना, अपनी जिंदगी का और खुद का दूसरों से मुवाजना करना और जेलस फील करना, किस्मत और जिंदगी को कोसना और दूसरों के सामने खुद को परफेक्ट दिखाना, लेकिन अकेले में खुद को पसंद न करना, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी खुद लेने की बजाय दूसरों को इल्जाम देना। ऐसे ही और भी काफी सारी अलामत हैं। वहीं मैच्योरिटी की अलामतें हैं जिंदगी को एक मकसद के साथ जीना, मालूम होना कि उन्हें हकीकत में अपनी जिंदगी से क्या चाहिए और उन्हें क्या करना है। कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सोचना, दूसरों के जज्बात और एक्शंस को समझना, जज्बाती बेवकूफ न होना बल्कि अपने जज्बात पर कंट्रोल रखना, चाहे कोई भी सूरत हाल हो इसे पुरसकून होकर हैंडल करना, अपने आप को ज्यादा सीरियस न लेते हुए लोगों के मजाक में हंसना बिना इज्जत गवाए, खुद बोलने से ज्यादा दूसरों की बात ध्यान से सुनना, कोई वादा जल्दी से ना करना और जो कर दिया तो फिर उसे निभाना, अपने दिमाग, सेहत, ताल्लुक, पेशे और इल्म को बेहतर बनाते रहना, अपनी और अपनों की जिम्मेदारी खुद लेना बजाय किसी और को इल्जाम देने के। अब ये अलामतें तो हमने जान ली, लेकिन सिर्फ उन्हें जान लेने से हम मैच्योर तो नहीं बन जाएंगे। तो एक मैच्योर दिमाग डेवलप करने के लिए कुछ तरीके अपनाने पड़ते हैं और वो तरीके ये हैं। सबसे पहले तो मत समझो कि आप समझदार हो। जो ज्यादातर उम्र में बड़े लोग और कम उम्र लोग गलती करते हैं कि सभी अपने आप को समझदार समझते हैं कि मुझे सामने वाले से ज्यादा समझ है। यही वजह है कि रिश्तों के बीच लड़ाइयाँ हो जाती हैं। लेकिन जब हम अपने आप को बाकी लोगों की तरह ही एक नॉर्मल इंसान समझते हैं तो हमारे आसपास के लोगों से हम मवाजना कर पाते हैं, बजाय ये सोचने के कि कोई मुझे नहीं समझ सकता क्योंकि मैं और मेरी सोच लोगों की सोच से बिल्कुल अलग है। हम खुद को मैच्योर समझने से मैच्योर नहीं होते, बल्कि हमारे एक्शंस शो करते हैं कि हम कितने मैच्योर हैं। दूसरे नंबर पर मुतहर्रिक रहो, रद्द अमल नहीं दो। हर मामले को हैंडल करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो हम मुतहर्रिक होकर आराम से सोच समझकर मामले को हैंडल कर सकते हैं, या बिना सोचे समझे अपने आप से कंट्रोल खोकर रिएक्ट कर सकते हैं, जैसा कि बहुत ज्यादा पुरजोश हो जाना या फिर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना। लेकिन मुतहर्रिक रहना ही आपको एक बेहतर जिंदगी की तरफ लेकर जाएगा, क्योंकि हम कभी भी रद्द अमल देकर मैच्योर नहीं हो सकते। तीसरे नंबर पर जज्बात को समझें और उन पर काबू रखें, चाहे जज्बात खुद के हों या दूसरों के।
हमें सभी के जज्बात समझने चाहिए और उन्हें सही तरह से हैंडल करना चाहिए। हम सभी अपने जज्बात तो अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन अब से आप शुरू करो कि जो बातें लोग आपसे नहीं कह पाते या जो जज्बात वो आपको शो नहीं कर पाते वो आप खुद ही समझ सको। दूसरों के नजरिए से दूसरों की सिचुएशन भी देखो। कोई आपका करीबी है जिसने आपको गुस्से में कभी कुछ बोल दिया है, फिर वो जब आपसे माफी मांगे तो सामने वाले को माफ कर देना आप सीखो। अगर आपसे कुछ गलत हो गया है तो आप भी सॉरी कहने में शर्माना मत, यही मैच्योरिटी है। चौथे नंबर पर, ड्रामे से दूर रहें। हम इन 5 लोगों की तरह ही बनते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा वक्त गुजारते हैं। तभी तो कहते हैं कि हमें अपने दोस्त और अपनी सहबत सोच समझ कर चुननी चाहिए। तो जितना हो सके उतना मनफी लोगों से और ड्रामों से दूर रहें। जहाँ सब एक दूसरे से लड़ते रहते हैं या मनफी बातें करते हैं, उन लोगों से दूरी बहुत जरूरी। और आखिर में जिम्मेदारी लेना जरूरी है, इल्जाम लगाना हरगिज नहीं। जिंदगी में बहुत आसान होता है दोस्तों को, सिचुएशन को या फिर वालिदैन को इल्जाम देना कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, और इनकी वजह जो है वो मेरे पेरेंट्स हैं या फिर हालात वाकयात हैं जिसकी वजह से जो मैं चाहता हूँ वो मैं नहीं कर पा रहा। जब कुछ अच्छा कर दिया तो सारा क्रेडिट खुद का, लेकिन अगर हम इनसे नहीं हो पाया तो बाकियों पर इल्जाम डाल दिया। बेहतर है कि हम अपनी और अपने आसपास के लोगों की जिम्मेदारी खुद लें, बजाय उन पर इन्हिसार करने के या उनसे बहुत सारी उम्मीदें लगाने के। उम्मीद करते हैं कि आज के ये ख्यालात आपको बहुत पसंद आए होंगे। ऐसे ही मजीद जबरदस्त ख्यालात को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा।